जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है आपको? पूरे मुल्क में सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही यूटी बनाया गया, नहीं देगी तो हम बराबर उनके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हक कांग्रेस की सरकार ने दिया था और इनको टारगेट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। यहाँ जोगे टाइमलाइन में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद मंजूर। नाजरीन ग्रामी, इस वक्त आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे होंगे हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है। नेशनल फार्मर NSUI प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट फ़िरोज़ खान सर। इस वक्त हम इनके साथ एक ख़ास इशू पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी जो है ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड पे ही वो डिपेंड करती है। और 2006 में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया जो इनके हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ करता है। और वही फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 370 और 35A की मनसूखी के बाद जो है जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे जो है वो इन्फोर्समेंट होते हुए नहीं दिखता है। सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे हमें वक्त देने के लिए। सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट के दावे तो बड़े किए जा रहे हैं सर, लेकिन उसके चलते जो है अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, ग्राउंड ज़ीरो पे उनको किसी भी किस्म का जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर ये नाफिज हुआ है? इम्प्लीमेंट तो कागजी तौर पर हुआ है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे कम्युनिटी को कितना फ़ायदा हुआ? सर, ये आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जो आपका JK टाइमलाइन न्यूज़ है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी पूरी व्यूवरशिप को मेरा सलाम आदाब। जो आपका क्वेश्चन है फॉरेस्ट राइट, वैसे तो आपने बहुत लंबे सवाल और जवाब उसमें बताए। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्चुअली UPA जो था, UPA गवर्नमेंट की प्रोडक्ट है और पूरे देश में इसको नाफिज किया गया। एक्चुअली जो लोग जंगलों में रहते हैं और फिर जो जंगल से चीज़ें निकलती है, जैसे वहाँ की सूखी लकड़ी, कोई फल फ्रूट, घास इस्तेमाल करते हैं और जो सालों साल जनरेशन से फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था। तो जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू किया गया। जम्मू कश्मीर के लागू होने के बाद इस सरकार ने यहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती तंग किया गया, इनको टारगेट किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। यहाँ पर आज भी आप देखिए कि हज़ारों और लाखों लोगों की फाइलें ऐसे ही पड़ी है जो इन्हें कमेटीज़ बनाई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि अभी जो NC की सरकार आई है, जिसको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है, जल्दी से जल्दी इन फाइल्स को अप्रूव करके ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। वरना आपने देखा होगा सुबह शाम कहीं भी फॉरेस्ट वाले पहुँच जाते, किसी को भी नोटिस भेज देते हैं, ताकि हमारा जो लोग हैं यहाँ पर, आपने देखा कि मलकियत ज़मीनें तो वैसे ही बहुत कम है, लोग तो जंगलों में और स्टेट लैंड में बसते हैं। और ये हक कांग्रेस की सरकार ने दिया था और कांग्रेस आज भी उस वादे पे बिल्कुल कायम बंद है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए उनको मिलना चाहिए, वो इस सरकार ये देगी और नहीं देगी तो हम बराबर उनके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि ये हमारे जो बहुत से लोग ट्राइबल्स के अलावा भी वो लोग जो है जंगलों में रहते हैं, तो इसका दायरा वसी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो लोग जंगलात में रहते हैं और पुश्तैनी जंगलात में रहते हैं, मैं नहीं आज बोलता कि कोई जाके जंगलात में कब्ज़ा करे, पर जिसके बाप दादा उन्हीं जगहों पे रहते हैं, वो आज कहाँ जाएंगे? ये ज़मीन पे हमारा हक है और किसी को हम नहीं चाहते कि जंगल कटे, हम चाहते हैं कि जंगलात हो। मगर फॉरेस्ट राइट एक्ट का आपने भी देखा होगा कि उसमें 3 जनरेशन्स लिखी हैं, 70-75 साल से जो लोग रहे हैं, 1930 से पहले। और मुझे लगता है कि इसको तो आज़ादी के बाद का लाना चाहिए। आज़ादी के बहुत से लोगों को साथ दंगे फसाद में लोग जंगलों में जाके छुपे, वहाँ बसने लगे और फिर रहे। स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटी का तो हक है जो कांग्रेस ने खुल्लम खुला हक दिया है। अगर वो नहीं मानते हैं तो हम वकील भी हैं, आप आइए, पूरी बार एसोसिएशन रामन और सारे वकील आपके साथ हैं, हम आपका कोर्ट से आपको हक दिलाएंगे अगर आपको सरकार से हक। ये BJP का काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा करना। एक भी ऐसा कानून, राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट कांग्रेस ने दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस ने लाया, और इनने क्या किया? इनने तो सिर्फ अंडानी अंबानी की दोस्ती की देखी ना, और सिर्फ नाम बदलना। अगर हमारा निर्मल भारत अभियान था तो इन्हें स्वच्छ भारत अभियान लाया, हमने इंदिरा आवास योजना था तो इसने PY मकान, उसको सिर्फ ड्रामा बना के रखा है और इनका प्रोपेगेंडा था। मगर इस बार आपने देखा जम्मू कश्मीर में तो इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ लोगों ने वोट डाला है, तभी तो NC और कांग्रेस की सरकार बनी है। जिस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी की एक शिकायत रहती है कि हमारे जो दावे होते हैं वो तकनीकी खामियों की वजह से मुस्तरद कर दिए जाते हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे कि
ये तकनीकी जो मसाइल हैं ये जानबूझकर पैदा किए जाते हैं या किसी किस्म का निज़ाम में प्रॉब्लम है? नहीं, पहले से तो देखिए, अब इसमें फॉर्मेलिटीज़ है वो तो पूरी करनी पड़ेंगी, वो हम मान सकते हैं। और हमारे जो लोग हैं, मेरी तो आज भी सरकार से गुजारिश है कि देखिए, हमारे लोग बेचारे बड़े गरीब हैं, बड़े दूर दराज इलाकों में हैं, कहीं के कागज़ हैं, किन्हीं के दर्ज हैं। अब जंगलात में कौन से कागज़ होंगे? अगर 1930 में कहाँ से लाएंगे वो कागज़ कि भाई वो तो ऑलरेडी जंगलात है, तो कैसे दर्ज होगा? इसलिए इस तरीके का ऐसा कोई वहाँ पर तस्दीक हो, या उसमें भी हमने देखा था कि वहाँ कोई बुज़ुर्ग रहते हों, पुराने नंबरदार चौकीदारों की लगा के इसको आराम से बना के, और कुछ ज़मीन, हम नहीं कहते कि हज़ारों कनाल, बट एक आदमी को कुछ कनाल दे के, ताकि वो कम से कम अपने हकूक़ के साथ रह सके वहाँ पर। और एक रेवोल्यूशन जम्मू कश्मीर में पहले भी देखा आपने कि रोशनी एक्ट का इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया अपने मफाद के लिए, बट हाई कोर्ट ने उस पर रोक डाली, और देखा पूरे लोग फिर उस खामियाजा भुगत रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पर ये सरकार जल्दी से जल्दी काम करे, और ये जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं इस पर हम भी चाहते हैं कि जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से फॉर्म भरे, और ये सरकार उनको कम से कम करके, ताकि लोग। सर, इस वक्त एनसी की हुकूमत है, आप अलायंस में हैं उनके साथ। सर, इस सरकार में क्या ठोस इकदाम किए जाएंगे, क्या उम्मीद लगाए बैठे ये? फिलहाल तो अभी कांग्रेस का बड़ा सिंपल मानना है कि जो है वो आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, जब तक कि स्टेटहुड नहीं आएगी तब तक हम सरकार में नहीं जाएंगे। बट हम ये उम्मीद करेंगे कि एनसी का जो मैनिफेस्टो था यहाँ पर, जो उनने मैनिफेस्टो दिया, कम से कम उस पे जो उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर हम बढ़ा देंगे, उनने कहा था कि हम हमारी जो और मांगे हैं, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट को बंद किया जाए। हमारी मांग है कि जैसे रामबन के लिए पर्टिकुलरली, यहाँ कितना गरीब और पुराना इलाका है, यहाँ JKSSB के सेंटर्स हो, कम से कम और पोस्टें निकली, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और भी जो बिजली का 200 यूनिट फ्री का था, तो कम से कम हमारी यही गुजारिश है एनसी से कि ये इन वादों को जो मैनिफेस्टो में उसको पूरा कीजिए। और बीजेपी से है कि कम से कम इनके फंड्स मत रोकिए। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इज्जत से आवाम से रहे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है पूरे मुल्क में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही यूटी बनाया गया, बाकी किसी जगह को यूटी से स्टेटहुड बनाया गया, ये रिवर्स हुआ यहाँ पर। तो हमारी यही मांग है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से स्टेटहुड दिया जाए, ताकि लोगों को राहत की सांस मिले। आज भी हज़ारों चुटकुले, हज़ारों आपने देखे अड़कने बीजेपी सरकार ला रही है, इन सरकार को काम नहीं करने दिए। और खुद अगर हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने खुद बड़ी बार हर रैलियों में, पार्लियामेंट में कहा था कि भैया माहौल ठीक होगा तो इलेक्शन कराएंगे। अब इलेक्शन हो गया तो बोला इलेक्शन के बाद हम स्टेटहुड देंगे, तो कहाँ स्टेटहुड? आप दे क्यों नहीं रहे? क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ ऐसी क्या दुश्मनी है आपको कि आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड नहीं देना चाहते? अभी आपने देख लिया कि ये थी फॉरेस्ट राइट एक्ट की कुछ क्रोनोलॉजी जो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़